नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आड़ सभ्यता का अध्ययन करेंगे। मित्रों, आड़ सभ्यता मेवाड़ क्षेत्र में बहने वाली आड़ नदी के किनारे आड़ सभ्यता का उद्गम हुआ था। मित्रों, यदि पूछ लिया जाए भी आड़ सभ्यता या आड़ नदी किस नदी की सहायक नदी है? मित्रों, आड़ नदी बनास की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी। बनास की मुख्य विशेषता है कि राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछ लिया जाए कौन सी है, तो बनास नदी है। मित्रों, पूर्णतः का मतलब है राजस्थान में इसका उद्गम होता है और अंतिम बिंदु भी राजस्थान में ही है। मित्रों, बनास नदी के किनारे 4 सभ्यताएं प्राप्त हुई है। कितनी? 4 सभ्यताएं। मित्रों, ये 4 सभ्यताएं हैं जिसका नाम है आर्ड सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, पचमता सभ्यता और बालाथल सभ्यता। मित्रों, बालाथल सभ्यता, पचमता सभ्यता, आर्ड सभ्यता। मित्रों, यदि पूछ लिया जाए आर्ड सभ्यता की खोज किसने की थी? मित्रों, आर्ड सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किसने की थी? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। और यदि पूछ लिया जाए आर्ड सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था? मित्रों, आर्ड सभ्यता को उत्खनन है ना, वो 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। लेकिन मित्रों, 1956 के अंदर मित्रों सीमित स्तर पर किया गया था। सीमित स्तर पर किया गया था। 1961 और 62 में एच डी सांखलिया या धीरजलाल सांखलिया ने वृहद स्तर पर किया था। किस स्तर पर? वृहद स्तर पर। उत्खनन 2 बार हुए थे, 1956 में और 1961-62 में। 1956 में किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने। और 1961-62 में एच डी सांखलिया ने किया था। मित्रों, आर्य सभ्यता के प्राचीन नाम, यदि पूछ लिया जाए आर्य सभ्यता के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? मित्रों, आर्य सभ्यता को क्या कहते हैं प्राचीन काल में? मित्रों, आर्य सभ्यता को कहते हैं ताम्रवती नगरी, अघाटपुर, अघाट दुर्ग और धूलकोट। ताम्र संस्कृति भी कहते हैं। मित्रों, प्रमुख व्यवसाय, यदि आड़वासियों का प्रमुख व्यवसाय पूछ लिया जाए तो प्रमुख व्यवसाय में कृषि आ गया। मित्रों, कृषि हो गया और पशुपालन, आखेट। मित्रों, कृषि के अंदर जो फसलों के प्रमाण मिले हैं जिसमें गेहूं जवार चावल कृषि के प्रमाण मिले हैं जिसमें ये फसलें बोई जाती थी। और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, आखेट। मित्रों, बीड़ भूमि या जंगल वाले क्षेत्र जहाँ शिकार किए जाते थे, इनका प्रमुख व्यवसाय भी माना जाता है। गोरे व काठे, स्थानीय भाषा में अनाज रखने के मर्त भांड है गोरे व काठे, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गोरे व काठे कहते हैं। मित्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी गोरे व काठे किस सभ्यता से संबंधित है? यदि पूछ लिया जाए तो आर्य सभ्यता से संबंधित है। मित्रों, वर्तमान समय में अनाज रखने के मर्त भांड कुछ इस प्रकार थे, जिसे ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? टैंकी कहते हैं। और उस समय, जो प्राचीन समय में इस प्रकार के थे, इस प्रकार के, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते थे? गोरे व काठे कहते, गोरे व काठे कहते थे। नेक्स्ट, भवन की नींव। मित्रों, भवन की नींव शिष्ट पत्थर यानी कि काले पत्थर की बनी हुई थी। यानी कि भवन की नींव कैसी थी? काले पत्थर की बनी हुई थी। और भवन आयताकार होते थे। कैसे होते थे? आयताकार होते थे भवन, जिसमें 2 या 3 कमरे थे और एक रसोई घर। रसोई घर की मुख्य विशेषता क्या रही है? 2-3 मुंह वाली रसोई घर। 2-3 मुंह वाली रसोई घर। एक से अधिक चूल्हे। मित्रों, आर्य सभ्यता में एक से अधिक चूल्हे के प्रमाण मिले हैं। मित्रों, एक घर ऐसा भी या एक स्थल ऐसा भी पाया गया है आर्य सभ्यता में जिसमें एक घर में 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, बेल की आकृति। मित्रों, बेल की आकृति प्राप्त हुई है। बेल की क्या आकृति प्राप्त हुई है? बेल की आकृति या मूर्ति मिली है। मूर्ति मिली है जिसका मित्रों, जिसे टेराकोटा से संबंधित है। टेराकोटा से निर्मित पुरातत्व इस मूर्ति को बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। यदि पूछ लिया जाए बनासियन बुल की संज्ञा किस सभ्यता से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्य सभ्यता। मित्रों, आज वर्तमान समय में टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने ये मत दिया था भी किस किस मूर्ति के बारे में मत दिया था या किस सभ्यता की मूर्ति थी, तो उसका आंसर हो जाएगा आर्य सभ्यता का। और बेल की आकृति की जो जो मूर्ति है उसके बारे में क्या कहा है? यदि पूछ लिया जाए तो बनासियन बुल का है। और यहाँ तांबे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। क्या तांबे
गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। और मिट्टी के आभूषण और मृतक सहित दफनाए जाते थे। मित्रों, मृतक सहित क्या मिट्टी के आभूषण दफनाए जाते थे। मित्रों, मृतक व्यक्ति की जो संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाता था, उसका ये दृश्य दिखा देता हूँ आपको। तो उसके अंदर नॉर्थ में तो सिर होता था, नॉर्थ में क्या होता था, सिर, और साउथ में पैर होते थे। और इसके पास कुछ आभूषण रख दिए जाते थे, मृतक के पास आभूषण रख दिए जाते थे, ऐसे प्रमाण मिले हैं। और नेक्स्ट, 8 बस्ती के स्तर मिले हैं, कितने, 8, जिसमें चौथे स्तर की प्रमुख विशेषता है तांबे की 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है, तांबे की 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है और पत्थर की आटा चक्की प्राप्त हुई है। तांबे की 2 कुल्हाड़ियां, पत्थर की आटा चक्की। तोल बाट मापन मिलना। मित्रों, तोल बाप मापन मिलना, इसकी क्या विशेषता है मित्रों, क्या बताते हैं, व्यापारिक वाणिज्यिक विकास है। मित्रों, यहाँ पर तोल बाट यानी कि व्यापार का व्यवसाय भी होता था, क्या व्यवसाय भी होता था। नेक्स्ट, 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है, कितनी, 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। एक मुद्रा में त्रिशूल त्रिशूल प्राप्त हुआ है, और एक मुद्रा में यूनानी देवता अपोलो का हाथ में धनुष बाण सहित दर्शाया गया है। मित्रों, यदि पूछ लिया जाए यूनानी देवता हाथ में धनुष बाण लिए दर्शाया गया है, कहाँ से मोहरें प्राप्त हुई है, तो आर्य सभ्यता से प्राप्त हुई है। मित्रों, एक अन्य पॉइंट है जिसमें बिना हत्थे का जलपात्र ईरान बलूचिस्तान से संबंधित है। मित्रों, बिना हत्थे का जलपात्र कहाँ से प्राप्त हुए, यदि पूछ लिया जाए तो वो प्राप्त हुए अपने आर्य सभ्यता से। और ये किस सभ्यता का मतलब बोध करवाते हैं, तो ईरान सभ्यता और बलूचिस्तान की सभ्यता है, यानी कि इनका व्यापारिक संबंध बलूचिस्तान व ईरान से था, ऐसा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, HD सांकलिया यानी कि धीरजलाल सांकलिया ने इस सभ्यता को क्या कहा है, मृतकों का टीला कहा है, मृतकों का टीला कहा है HD धीरजलाल सांकलिया ने। यदि पूछ लिया जाए आर्य सभ्यता को HD धीरजलाल सांकलिया ने क्या संज्ञा दी है, तो मृतकों का टीला। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम पूछ लिया जाए तो 1900 से 1200 ईसा पूर्व, BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। मित्रों, आर्य सभ्यता की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो गई है, और इससे संबंधित मित्रों ये 4 सभ्यताएं हैं। सेकंड ग्रेड जो एग्जाम है उससे संबंधित 4 सभ्यताएं हैं, कितनी, 4 सभ्यताएं। मित्रों, ये 4 सभ्यताएं कंप्लीट होने के बाद में एक प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे, और जिसके अंदर संपूर्ण सभ्यताओं का एक बार रिवाइज और हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।